I welcome you all in the home mentoring session of the SD Vidya School, Ambala, Kent. बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9वीं संचयन भाग 1 के पाठ दिए जल उठे, जिसके लेखक हैं मधुकर उपाध्याय, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। लेकिन पाठ के सारांश से पहले हम उसके शब्दार्थ पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला शब्द है निषेधाज्ञा, जिसका अर्थ है मनाही का आदेश। कबूल अर्थात स्वीकार करना। शुद्ध का अर्थ है नाराज। पारित का अर्थ है पास करना। नजीर का अर्थ है उदाहरण। भव्य का अर्थ है शानदार। रियासतदार का अर्थ है इलाके का मालिक। अधिपत्य का अर्थ है प्रभुत्व। प्रयाण अर्थात यात्रा। हुक्मरानो अर्थात शासक। रास के बूढ़े बरगद ने वह दृश्य देखा था, अर्थात बूढ़े बरगद ने मतलब जो सबसे पुराना वृक्ष था बरगद का, जिसको हम बड़ का पेड़ भी कहते हैं, उसने वह दृश्य देखा था। दांडी कूच की तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल 7 मार्च को रास पहुंचे थे। दांडी की यात्रा थी, जिसकी तैयारी के सिलसिले में वल्लभ भाई पटेल जो थे वो 7 मार्च को रास पहुंचे। रास एक जगह का नाम है। उन्हें वहां भाषण नहीं देना था, लेकिन पटेल ने लोगों के आग्रह पर 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। जब लोगों ने आग्रह किया, विनती की उनसे कि 2 शब्द कहें, तो पटेल जी ने 2 शब्द कहना स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, क्या आप सत्याग्रह के लिए तैयार हैं? सत्याग्रह अर्थात जो महात्मा गांधी जी ने चलाया था, सत्या के लिए आग्रह। इसी बीच मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा लागू कर दी। निषेधाज्ञा का अर्थ था बच्चों की मनाही का आदेश, कि जो भारतीय लोग थे उनको कहीं पर भी अपने विचार प्रकट करने की आज्ञा नहीं थी। लेकिन पटेल जी ने तो दूसरों की विनती स्वीकार कर ली थी, तो उन्होंने वहां पर जब 2 शब्द कहने शुरू किए तो निषेधाज्ञा का कानून का उल्लंघन कर दिया मतलब, और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बात पर पटेल को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी स्थानीय कलेक्टर शिलडी के आदेश पर हुई थी, जिसे पटेल ने पिछले आंदोलन के समय अहमदाबाद से भगा दिया था। वल्लभ भाई को पुलिस पहरे में बोरसद की अदालत में लाया गया, जहां पर उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। जज को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह उन्हें किस धारा के तहत और कितनी सजा दे, क्योंकि विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता तो बच्चों सबको होती है। इसलिए जज को ही समझ में नहीं आया कि अब वो उनको क्या सजा सुनाए। जज को समझ में नहीं आ रहा था कि किस धारा के तहत और कितनी सजा दे। 8 लाइन का फैसला लिखने में उसे 1.5 घंटा लग गया। पटेल को 500 रुपए का जुर्माना और 3 महीने की जेल हुई। इसके लिए उन्हें अहमदाबाद में साबरमती ले जाया गया। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पटेल की गिरफ्तारी और उनकी सजा, उन्हें साबरमती जेल ले जाए जाने की सूचना दी गई। गांधी जी इस बात से बहुत ही नाराज हुए। उन्होंने कहा कि अब दांडी कूच की तारीख बदल सकती है। वह अपने अभियान पर 12 मार्च से पहले ही रवाना हो सकते हैं। आश्रम में एक आदमी यह हिसाब लगा रहा था कि मोटर कार से बोरसद से साबरमती जेल पहुंचने में कितना समय लगेगा। अर्थात मोटर कार यानी कि कार में जब वो जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि जेल तक पहुंचने में उनको कितना समय लग जाएगा। जेल का रास्ता आश्रम के सामने से ही होकर जाता था। आश्रम वासी पटेल की एक झलक पाना चाहते थे। समय का अनुमान लगाकर गांधी जी स्वयं आश्रम से बाहर निकल आए। पीछे सारे आश्रमवासी भी आकर सड़क के किनारे खड़े हो गए। लोगों का ख्याल था कि पटेल को गिरफ्तार करके ले जाने वाली मोटर वहां किसी हाल से नहीं रुकेगी, लेकिन मोटर रुकी। लगता है पटेल का रोब ही था कि पुलिस वालों को मोटर रोकनी पड़ी। गांधी जी और पटेल सड़क पर ही मिले। एक संक्षिप्त मुलाकात, एक छोटी सी मुलाकात। पटेल ने कार में बैठते हुए आश्रमवासियों और गांधी जी से कहा, मैं चलता हूँ, अब आपकी बारी है। अर्थात मैं तो अब जेल की यात्रा करने जा रहा हूँ, अब पीछे से
बागडोर संभालने की बारी आप लोगों की है। पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई, अर्थात उसके साइड इफेक्ट हुए। दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की गई, अर्थात आलोचना की गई। उसे गलत ठहराया गया कि यह प्रस्ताव गलत जो काम है वो गलत है। निषेधाज्ञा का प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय सदन में रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है, अर्थात अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर हमला है। भारत सरकार पर ऐसी नजीर पेश कर रही है जिसके गंभीर परिणाम होंगे। भारत सरकार के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसके गंभीर परिणाम हो सकते थे। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया था, अर्थात निषेधाज्ञा की बात हो रही है। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। अब्बास तैयब जी वहां पहुंच चुके थे कि गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में फौज की अगुवाई कर सकें। बोरसद से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे कि अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी। रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, अर्थात बहुत बड़ा तरीके से शानदार स्वागत किया गया। दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे। दरबार एक समुदाय था जो राजा महाराजाओं के जमाने में गाने बजाने का काम करते थे, तो उनको दरबार समुदाय कहा गया है। दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद थे। गांधी जी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर उल्लेख किया। कुछ दरबार रास में रहते हैं, पर उनकी मुख्य बस्ती कनकापुरा और उससे सटे गांव देवण में है। दरबार लोग रियासतदार होते थे। उनकी अपनी एक साहबी थी, अर्थात जो दरबार के लोग थे वो बहुत ही काफी ऐशोप्रस्त जीवन जीने वाले थे, ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाले थे, और वो भी अपने पास नौकर चाकर राजपाट रखते थे। तो वो एक समुदाय जो था गाने बजाने वालों का, उनके पास भी अपनी एक हैसियत थी। दरबार सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आकर बस गए थे, यानी कि कनकापुरा में आकर बस गए थे। गांधी जी ने कहा, इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक 21 मार्च को साबरमती के तट पर होने वाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने इस बैठक से पहले गांधी जी से मिलना चाहते थे। उन्होंने संदेश भिजवाया, जिसके जवाब में गांधी जी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा कि उन तक पहुंचाना कठिन है, तुमको पूरी एक रात का जागरण करना पड़ेगा। अगर कल रात में पहले वापस लौटना चाहते हो तो इससे बचा भी नहीं जा सकता। मैं उस समय जहां भी रहूंगा, संदेशवाहक तुमको वहां तक ले जाएगा। इस प्रयाण की कठिन घड़ी में तुम मुझसे मिल रहे हो। प्रयाण अर्थात यात्रा की। तुमको रात के लगभग 2 बजे जाने परखे मछुआरों के कंधों पर बैठकर एक धारा पार करनी पड़ेगी। मैं राष्ट्र के प्रमुख सेवक के लिए भी प्रयाण में जरा भी विराम नहीं दे सकता, अर्थात मैं एक राष्ट्र का प्रमुख व्यक्ति हूँ, तो मुझे इस यात्रा को रोकना नहीं है, मुझे इस यात्रा को शुरू ही रखना है। वल्लभ भाई की गिरफ्तारी के कारण रास में आम लोगों के बीच सरकार के खिलाफ प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल बहुत ही लोगों के बहुत प्रिय थे, इसलिए लोगों ने उनके लिए बहुत प्रतिक्रिया दिखाई सरकार के खिलाफ। तो गांधी जी की जनसभा से पहले ही गांव में सभी लोग, पुश्तैनी मुखिया और पटेल, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप गए। गांधी जी ने दांडी कूच शुरू होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि वह अपनी यात्रा ब्रिटिश अधिपत्य वाले भूभाग से ही करेंगे, अर्थात जहां पर अंग्रेजों का शासन है वहीं से शुरू करेंगे, किसी राजघराने के इलाके में नहीं जाएंगे। लेकिन इस यात्रा में उन्हें थोड़ी देर के लिए बड़ौदा की रियासत से गुजरना पड़ा। ऐसा न करने पर यात्रा करीब 20 किलोमीटर लंबी हो जाती और इसका असर यात्रा के कार्यक्रम पर भी पड़ता। सत्याग्रही गाजे बाजे के साथ रास में दाखिल हुए। वहां गांधी जी को एक धर्मशाला में ठहराया गया, जबकि बाकी के सत्याग्रही जो थे वो तंबुओं में ही रुके।
अर्थात टेंट लगाकर वहां पर रुके। रास की आबादी करीब 3,000 थी, लेकिन उनकी जनसभा में 20,000 से भी लोग आए थे। अपने भाषण में गांधी जी ने पटेल की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि सरदार को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है, अर्थात लोगों की सेवा के लिए ही वो जेल गए हैं। तो बच्चों, एक ही भाग तो मैं आपको इस वीडियो का अभी करवा रही हूँ और दूसरा भाग हम अगले हफ्ते करेंगे। धन्यवाद।